योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना के उपचार के लिए दुनिया की पहली मेडिसिन बना ली है। उनका ये कहना है कि अभी तक केवल वैक्सीन आई थी कोरोना से बचाव के लिए, लेकिन अब ये पहली बार है कि कोरोना की दवाई बन गई है। यानी कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो उससे उपचार के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ये बात आ रही है कि जब कोरोना शुरू हुआ था तभी बाबा रामदेव ने एक दवाई का दावा किया था और उसके लेकर विवाद भी हुआ और बाद में ये कहा गया कि ये कोरोना की दवाई नहीं बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। तो वो दावा क्या था और अब जो दावा किया जा रहा है ये क्या है, तो इसको समझिए कि अब जो बाबा रामदेव दावा कर रहे हैं वो ये है कि पहले जो दवाई बनाई थी है वही यही कोरोनिल है जिसको पहले लॉन्च किया गया था और ये इस दौरान जो है बाबा रामदेव के स्टोर्स पे या बाजार में जो है बिकती भी रही है। लेकिन उसके बाद में जब ये कंट्रोवर्सी भी हुई और सवाल उठे तो बाबा रामदेव जो उनका जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिव्य फार्मेसी जो कंपनीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, पूरा ट्रायल किया। क्योंकि आपको अगर कोई भी दवाई लॉन्च करनी है या कोई भी क्लेम करना है तो आज के समय में आपको ट्रायल करना होता है। तो जो डिटेल्स दी गई हैं बाबा रामदेव की तरफ से वो ये हैं, जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने हमें ये बताया है कि 100 लोगों के ऊपर जून के महीने में 100 लोगों के ऊपर इस दवाई का ट्रायल किया गया था। 50 लोगों को ये दवाई दी गई, 50 लोगों को ये दवाई नहीं दी गई। प्लेसिबो उसको बोलते हैं, जिससे कि एक एनालिसिस हो सके कि ये दवाई जो है कितनी असर कर रही है। तो रिजल्ट्स ये बता रहे हैं बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के कि जिन 50 लोगों को दवाई दी गई थी वो 7 दिन के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, लेकिन जिनको नहीं दी गई थी ये दवाई वो 7 दिन के अंदर केवल 60% लोग ही पॉजिटिव से नेगेटिव हो पाए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायल किया गया था ये जून के महीने में किया गया था और सबसे अहम बात, ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनको आरटीपीसीआर से जो कोरोना था, इन्फेक्शन था, वो कंफर्म हुआ था, लेकिन उनमें या तो लक्षण नहीं थे बीमारी के या हल्के लक्षण थे। यानी कि ये जो दावा किया जा रहा है इस दवाई के बारे में, ये केवल जो ट्रायल हुआ है वो हल्के लक्षण या बिना लक्षण के जो मरीज होते हैं उनके ऊपर किया गया है। तो इसी बाबा रामदेव के जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनका ये कहना है कि इस ट्रायल को WHO जो है उसने अपने जो इंटरनेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री जो होती है उसमें भी इसको पब्लिश किया है, तो मान्यता दी गई है। और ये जो ट्रायल है ये पेपर्स में भी, जो अलग अलग जर्नल्स होते हैं उनमें भी ये पब्लिश हुआ है। तो एक तो ये हो गई ट्रायल की बात। दूसरा, इस जो ये ड्रग्स हैं, जो दवाई बनी है, इसको जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इसको नवंबर के अंदर मंजूरी दे दी और उसके बाद जनवरी में जो उत्तराखंड सरकार है उसका जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय का ही जो उत्तराखंड में यूनिट होता है उसने भी इसको जो है लाइसेंस दवा बनाने का दे दिया है। तो अब जो है बाबा रामदेव की ये जो कोरोनिल है ये कोविड-19 के एक सपोर्टिव मेजर के तौर पर टेक्निकली भी मान ली गई है। तो ये जो क्लेम किया जा रहा है कि इसमें लिखा भी है, नाउ अप्रूव्ड एज द सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19 बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि कोरोना के उपचार में ये एक सपोर्टिव मेजर, यानी कि उसको समर्थन देने या फिर एक और सारी चीज चल रही हैं, उसके साथ में ये दवाई जो है कोविड-19 के उपचार के लिए ली जा सकती है। तो ये तो बात मान लीजिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जो अभी तक ट्रायल हुआ ये हल्के लक्षण या बिना लक्षण वाले मरीजों के ऊपर था। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है और इस एक के साथ उनका ये भी कहना है, हालांकि अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है वो वाला, और साइकोसोमैटिक यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उसके बाद उनकी मनस्थिति पे किस तरह का असर पड़ा है, इसके ऊपर भी उन्होंने अपना एक ट्रायल किया है जिसको वो जल्द ही पब्लिश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है जो समझने वाली है कि अभी तक जो बाबा रामदेव की ये जो दवाई थी कोरोनिल, इसको एक इम्यूनिटी बस्टर के तौर पर ही देखा जा रहा था, लेकिन अब इस दवाई को कोविड-19 के उपचार के लिए भी आयुष मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और क्योंकि जो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, CDCSO है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी इसको अप्रूवल दे दी है और
अप्रूवल दे दी है COPP की, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसके बाद में ये जो दवा है ये 158 देशों के अंदर एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो जो बड़ा अंतर पहले और अब में कुल मिलाकर आया है, जो कुल मिला के आज की बात का लबोलवाब है, वो ये है कि बाबा रामदेव की ये जो कोरोनिल टैबलेट है, ये पहले एक इम्यूनिटी बस्टर के तौर पर देखी जा रही थी टेक्निकली, भले ही प्रैक्टिकली आप इसको कुछ भी मान ले रहे थे, लेकिन अब जो है इसको कोरोना के उपचार के लिए भी एक दवाई जो है सपोर्टिव मेजर के तौर पर आयुष मंत्रालय ने इसको मान्यता दे दी है और ये दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे हैं वो केवल हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों के ही सामने आए हैं जो पब्लिश हुए हैं। बाकी जब नतीजे आएंगे उसके आधार पर जैसा भी होगा हम रिपोर्टिंग करेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।